हेलो गाइस, एपिसोड 16 पे हम देखते हैं कि जाओबिंग फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो बोलता है, हेलो जाओ जाओ, क्या चल रहा है। जाओ जाओ बोलती है, क्या तुम अभी तक वापस नहीं आ रहे हो बिंग। मेरे क्लासमेट की आज बर्थडे पार्टी है, लेकिन मैं बर्थडे पार्टी केक खरीदना भूल गया। क्या तुम कृपया रास्ते में केक खरीद कर ला सकते हो। जाओबिंग बोलता है, मैं किसी चीज़ के बीच फंसा हुआ हूँ, मुझे वापस आने में बहुत लेट होगा। इस चीज़ में मैं अपने दोस्त बेई को अपने तुम्हारे साथ केक खरीदने के लिए कहूँगा। जाओ जाओ बोलती है, ये बेई कौन है। उसके बाद हम बेई को देखते हैं। बेई बोलता है, ये मैं हूँ, मैं बिंग का पुराना आर्मी फ्रेंड हूँ और मैं आप बस मुझे बेई कह सकते हैं। जाओ जाओ बोलती है, तुम बहुत तेज हो, हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। बेई बोलता है, मैं बिंग के लिए आपकी सुरक्षा का चार्ज हूँ, क्योंकि पहले बार आप पर हमला किया गया था। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हेल्प के लिए मेरे पास आ सकते हैं। जाओ शर्माते हुए बोलती है, आप बहुत दयालु हो, मुझे नहीं लगता कि हमें इतना सावधान हो रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऐसा कोई नहीं हूँ जो मिस ये जैसा कुछ नहीं होगा। बेई और जाओ वहाँ से बर्थडे पार्टी की ओर जा रहे होते हैं। बिंग बोलता है, आपका वेलकम है, मैं बिंग का दोस्त हूँ और ये हमें एक फैमिली बनाती है, इसलिए कृपया साय ना हो। चलो तुमको क्या चाहते हैं हम उसे खरीदने। जाओ बोलता है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोई हेल्प बोल रहा होता है। वो जो हेल्प बोल रहा होता है वो झांगुई होता है। वहाँ पर जाओबिंग आता है और बोलता है, झांगुई क्या हुआ। जाओबिंग उसको पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारा साथ ये किसने किया। जांगुई बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैं अपने साथ इंगजी को इसमें नहीं ला सकता। जाओबिंग बोलता है, ये किसने किया, इंगजी कहाँ है। जांगुई बोलता है, ये ब्लाइंड ने किया है और इंगजी दुकान OXX पर काम करता है। ये बोलकर वो मर जाता है। जाओबिंग दौड़कर वहाँ से जाते हुए मन में बोलता है, जांगुई मैं इस बार तुम पर बिलीव करूँगा। उसके बाद हम OXX बार्बर शॉप को देखते हैं और जाओबिंग वहाँ पर पहुँच चुका होता है। जाओबिंग शॉप के अंदर जाते हुए मन में बोलता है, जो दरवाजे पर खड़ा है वो उसके पिटल दिखाता है, बिना किसी एक लड़की जो कि बोलती है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। जाओबिंग बोलता है, इंगजी कहाँ है। वो लड़की बोलती है, वो सेकंड फ्लोर पर है। यह सुनकर जाओबिंग वहाँ से दौड़ते हुए सेकंड फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ पर ब्लड पड़ा होता है और अंदर के रूम में इंगजी होता है। उसके बाद हम इंगजी के पास दिखाया जाता है। कुछ गुंडे इंगजी के पीछा कर रहे होते हैं। इंगजी एक कोने में छुप जाता है। वो गुंडे बोलते हैं, हे इंगजी, कितना नाइस सरप्राइज है, कहाँ जा रहे हो। वो गुंडे उसको घेर लेते हैं। रेड शर्ट वाला गुंडा बोलता है, क्या तुम क्लाइंट को मिलने जा रहे हो। और एक गुंडा बोलता है, उस कॉल को क्यों ना तुम छोड़ो और हमारे साथ आओ। और वो हंस रहा होता है और वो इंगजी के ड्रेस को खींच रहे होते हैं। इंगजी चिल्लाकर बोलती है, मेरे पास मत आओ। उसके बाद वहाँ पर जांगुई आ जाता है और इंगजी को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है, गुंडे लोगों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। उसके बाद वो गुंडे जांगुई को घेर लेते हैं और मारते हुए बोलते हैं, तुम कहाँ से आ गए लूजर, क्या तुम हीरो एक्टिंग कर रहे हो। और एक बंदा बोलता है, उसे मारो। और एक बंदा बोलता है, ये एक बस्या है। उसके बाद और एक गुंडा बोलता है, एक स्टूपिड फेस और एक स्लॉट, तुम एक दूसरे के लिए बहुत बिल्कुल सही हो। एक बंदा हंस रहा होता है और बोलता है, ये एक अच्छा जोड़ी है। जांगुई को मार मार कर उसके ब्लड निकाल दिए होते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जांगुई हंसते हुए इंगजी को बोलता है, मेरा नाम जांगुई है, तुम ठीक हो ना। इंगजी रोते हुए बोलती है, वास्तव में तुम इतना स्मार्ट नहीं हो, मैं इतना अच्छा व्यवहार करने के लायक नहीं हूँ। इंगजी बोलता है, मैं आपसे वही बात कह सकता हूँ, अगर मैं नहीं करता तो तुम किसी के हेल्प करने की उम्मीद नहीं करते। जांगुई ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जाओबिंग इंगजी का हाथ पकड़ा होता है। इंगजी बोलता है, जंग, ये तुम हो। जाओबिंग इंगजी को बात करता हुआ देख वो लड़की को बोलता है, ये मरी नहीं है अभी तक, एम्बुलेंस को बुलाओ। वो लड़की बोलता है, ओके। वहाँ पर वो एम्बुलेंस को कॉल कर रहा होता है। जाओबिंग बोलता है, वो ये सुनकर इंगजी रोते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि वो मेरी वजह से मरा है। जाओबिंग वो पीछे वाले लड़की को बोलता है, क्या यहाँ पर आंखों में पट्टी वाला बंदा एक ब्लाइंड पर्सन पहले से आया था। वो लड़की घबराते हुए बोलती है, हाँ वो आया था। इंगजी बोलती है, जांगुई एक वास्तव में एक अच्छा पर्सन था, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए खतरे में चला जाता था, इसलिए। जाओबिंग बोलता है, यहाँ क्या चल रहा है, जांगुई के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है।
इंजी बोलती है, जब मैं 18 साल की थी मेरे पिता ने जुआ में हार गए और मुझे 2 लाख की कीमत में यहाँ पर बेच दिया। झांगुई अकेला था जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और मुझे जमानत देना चाहता था। हमने तब शादी करने की प्लानिंग किया था। झांगुई मेरा आदमी था। अब जब वो मर चुका है और उसके बाद मैं भी मर जाऊंगा। जाओबिंग ये सुनकर चिल्लाकर बोलता है, रुको इंजी, एम्बुलेंस आ रही है। वो अपनी नाम लेकर मर जाती है और जाओबिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो खड़े होकर चिल्लाकर बोलता है, ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो गुस्से से मन में बोलता है, अगर झांगुई जूलिया की पति होने की नाटक कर रहा है तो जूलिया के साथ कुछ गलत होना चाहिए। उसके बाद जाओबिंग जूलिया के घर के पास चला जाता है और जूलिया के घर का डोरबेल बजाता है। जूलिया डोर को ओपन करता है और वो जैसे ही जाओबिंग को देखता है वो बोलता है, ये तुम हो जाओबिंग, अंदर आओ। जाओबिंग कुछ भी नहीं बोलता है और अंदर चला जाता है। जाओबिंग अंदर आते हुए बोलता है, क्या तुम घर पर अकेली हो, तुम्हारा पति कहाँ है। ये सुनकर जूलिया थोड़ा सा शौक हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, तुम बैठ सकते हो और मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। जाओबिंग बोलता है, मैंने सुना है कि एशियन टाइम में मौत की सजा वाले कैदियों को एक्सकोशन से पहले अच्छा भोजन दिया जाता है। जूलिया सुनकर बोलता है, आपका कहने का मतलब क्या है जाओबिंग। जाओबिंग बोलता है, कुछ नहीं, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मैं आर्मी में इसे यूज करता था और मुझे अक्सर कुछ स्पेशल मिशन करने के लिए भेजा जाता था, इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिनमें मुझे एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। उनमें से पॉइजन की पहचान करना है या फिर मुझे किसी भी समय अनजाने मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जूलिया बोलती है, बस वही कहो जो आपको करना है। जाओबिंग बोलता है, झांगुई मर चुका है और उसकी कोई पत्नी नहीं है, तुम्हारे और उसके बीच असली रिश्ता क्या है। यह सुनकर जूलिया बोलती है, क्या, और वो घबरा रहा होती है। जाओबिंग बोलता है, लगता है कोई तुम्हारे पीछे है, क्या मैं सही हूँ। यह सुनकर जूलिया चुप हो जाता है और बोलता है, क्या तुम वाकई इसके बारे में जानना चाहते हो। जाओबिंग बोलता है, मैं आज यहाँ सच जानने के लिए आया हूँ। उसके बाद जूलिया अपनी ड्रेस को खोल रही होती है और बोलती है, ठीक है, यदि तुम इस चाय को पीते हो तो मैं आपको बता दूंगी, आप मना कर सकते हो। यदि आप चिंता कर रहे हो कि मैं आपको पॉइजन देने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे इंटीमेट होने के बाद मैं आपको बता दूंगी। वो जाओबिंग के ऊपर बैठी होती है। जाओबिंग बोलता है, माफ़ कीजिए। जूलिया उसके ऊपर बैठकर बोलती है, क्या आप इसको मानते हैं अगर मैं कहता हूँ कि मुझे आप पर क्रॉस है। जाओबिंग बोलता है, क्या सुंदरता भी एक जहर की तरह नहीं है। जूलिया बोलती है, आपने सुंदरता कहा, मुझे यकीन है आपके पास मेरे लिए भी अभी भी फीलिंग्स है। उसके बाद जूलिया जाओबिंग को अपनी ब्रेस्ट में उसके मुंह को लगा देता है और वो बोलता है, पिछली बार हम ये पूरा नहीं किए थे, अब पूरा करेंगे। उसके बाद जाओबिंग जूलिया को दूर कर देता है और वो विंडो के पास चला जाता है और वो बोलता है, तुम ऐसा क्यों करोगे, भला ही इसमें निर्दोष लोगों की जान चली जाए। जूलिया उस पॉइजन को पी लेता है। यह देखकर जाओबिंग जूलिया के हाथ से वो पॉइजन गिरा देता है और वो बोलता है, आपने इसे क्यों पिया, तुम्हें पता था कि यह पॉइजन है। जूलिया बोलती है, देखो, वास्तव में आप अभी भी मेरे जीवन के बारे में परवाह करते हो। जाओबिंग उसको बोलता है, क्यों, तुम एक डम्फेड हो, जीवन ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मजाक किया जा सकता है। जूलिया को पेन हो रहा होता है और वो बोलता है, मैं वैसे भी मर जाऊंगा क्योंकि मेरा मिशन फेल हो गया है, बेहतर होगा कि मैं अपनी जान खुद ले लूं। जाओबिंग बोलता है, क्या ये तुम्हारे मास्टर के लिए है। जूलिया बोलती है, मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहना चाहता, जब तक मैं अपने मालिक के लिए अपनी ज़िंदगी का ऋणी हूँ तो बेहतर होगा कि मैं उनके प्रति समर्पित रहूँ। मुझे परवाह नहीं है कि वो मुझे क्या लेती है, चाहे वो मेरा शरीर हो या कुछ और, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे खुशी होगी अगर मुझे आपके साथ ऐसा करना पड़ा। आपने कब सीखा कि ये एक चाल है। जाओबिंग बोलता है, इस मोमेंट पर मैंने आपके रूम में एंटर किया, उस समय एक कैमरा है, मुझे यकीन है कि तुम्हारा मास्टर वही है जो अभी हमको देख रहा है। उसके बाद फ्योनी फेरी मॉनिटर में देख रही होती है और वो जाओबिंग बोलता है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। कुछ लोग मेरी वजह से मर गए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी जान से
भुगतान करो। उसके बाद जाओबिंग कैमरा को तोड़ देता है। ये देखकर फ्योनी फेरी अपने हाथ को ज़मीन पर मारता है और वो बोलता है कैसे उसने मुझे कैसे धमकी दी कि जाओबिंग उसको मरना चाहिए। वो बॉडीगार्ड ये सुनकर बोलता है उसको मरना चाहिए। ये सुनकर फ्योनी फेरी को गुस्सा आ जाता है और बॉडीगार्ड को एक लात मारता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जाओबिंग को देखते हैं। जाओबिंग बोलता है पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तुम मुझे क्यों पॉइजन नहीं दिया और इस बार क्यों पॉइजन दिया। जूलिया बोलती है पिछली बार जब आप यहाँ आए थे तो मैंने आपका विश्वास अर्जित करने का प्रयास किया। इसके अलावा मुझे ये साबित करना था कि आपको आसानी से बहकाया जा सकता है, इसलिए मास्टर ने आपको मारने के लिए और एक अधिक प्लीजेंट पाएंगे। ये अफसोस की बात है कि आप उस तरह का नहीं हैं। जाओबिंग बोलता है मुझे याद नहीं है कि मैंने कब तुम्हारी क्वीन को नाराज़ किया। जूलिया बोलती है नहीं आपने ये नहीं किया, जेलून ने उसे आपको मारने के लिए भुगतान किया। जाओबिंग गुस्से से बोलता है ये इस बार फिर से क्या लापरवाह जेलून और नाइस जॉब नॉर्थ की क्वीन। जाओबिंग वहाँ से जाते हुए जूलिया को बोलता है अगर तुम्हारे पास एंटीडोट है तो तुम उसको यूज कर लो, एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है। जूलिया बोलती है कोई एंटीडोट से मैं जीवित नहीं रह सकता, तुम जाओ और मुझे यहाँ छोड़ दो। ये सुनकर जाओबिंग गुस्से से डोर को मारता है और वो डोर टूट जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर मर जाता है और वो मन में बोलता है मैंने कई बार झूठ बोला है, लेकिन मेरे मतलब ये है कि जब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर क्रॉस है। उसके बाद जाओबिंग वहाँ बाहर आ जाता है। वो बोलता है जेलून और फ्योनी फेरी तुमको हम देख लेंगे, इंतज़ार करो। और उसके बाद उसका फ़ोन रिंग करता है। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।